नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका। इन दिनों छतरपुर जिला लगातार सुर्खियों में है। सुर्खियां अभी कुसूर कांड की चल रही थी, तो अब लगातार कुछ ऐसी कार्यवाहियां हुई जिसने सोचने पर मजबूर कर दिया। अपराध की ओर अन्नदाता, ये हमें इसलिए कहना पड़ रहा है कि एक के बाद एक 4 कार्यवाहियां पुलिस करती है अफीम की खेती को लेकर। अब इस पूरे घटनाक्रम को लेकर वजह क्या है, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका। आखिर क्यों अन्नदाता अपराध की ओर अग्रसर हो रहा है? आर्थिक तंगी, अधिक मुनाफा या फिर किसी का दबाव? बमीठा थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव से आती है, जहां पर एक के बाद एक पुलिस 3 कार्यवाहियां करती है और इसके बाद चंदला थाना क्षेत्र के पंचमपुर गांव से खबर आती है कि वहां पर भी अफीम के जो पौधे हैं वो बड़ी मात्रा में पुलिस ने छापेमार कार्यवाही करते हुए जब्त किए हैं। बमीठा की अगर बात करें तो इस पूरे घटनाक्रम को बड़े नज़दीकी से देखा है, कवर किया है हमारे साथी समीर अवस्थी जी ने। सब वास्तविकता क्या निकल कर आई, क्योंकि आपने बहुत नज़दीक से देखा, वहाँ कवर किया। जी समीर। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं, बुंदेलखंड जो है एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। छतरपुर में बीते कई सालों से देखने को मिल रहा है किसान जो है आर्थिक तंगी से कहीं ना कहीं गुजरते हुए नज़र आए। फसल की कहीं ओलावृष्टि के कारण फसलों को काफ़ी नुकसान पहुंचा। लेकिन एक बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि छतरपुर ज़िले में लंबे समय से जो है ज़िले में अवैध अफीम की खेती की सूचना लगातार प्राप्त हुई। पुलिस के द्वारा कई कार्रवाई भी की गई है। अभी हाल ही में बमीठा थाना क्षेत्र के बहारपुरा गांव से पुलिस ने बड़ी मात्रा में अफीम की खेती में जाकर पौधों को जब्त किया। पहली कार्रवाई जो है 12 मार्च को पुलिस को सूचना प्राप्त होती है कि बहारपुरा गांव में किसानों के द्वारा जो है अफीम की खेती की जा रही है। तो मौके पर पुलिस पहुंची हुई थी। उनके द्वारा एक खेत से 3000 पौधों को जो है जब्त करते हुए कार्रवाई की गई थी, जिसमें एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद लगातार दूसरी सूचना पुलिस को प्राप्त होती है, दूसरी बड़ी कार्रवाई की गई। इसके बाद लगातार एक और बड़ी कार्रवाई पुलिस ने की है, जिसमें 16 बोरी अफीम के डोडा और चूरा बरामद किए गांव के एक आरोपी के घर से। तो इससे कहीं ना कहीं सवाल उठ रहा है कि क्या छतरपुर ज़िले में जो अफीम की खेती और नशे का एक बड़ा हब कहीं ना कहीं छतरपुर बनता जा रहा है। अगर मैं बात करूं बमीठा थाना क्षेत्र की, तो 3 बड़ी कार्रवाई तो हुई। पिछले साल भी बिजावर क्षेत्र में अफीम की खेती से पौधे पुलिस के द्वारा जब्त किए गए थे। इससे साफ तौर से कहा जा सकता है कि ज़िले में किसान जो हैं अब अवैध अफीम की खेती की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, चाहे अब वो किसी के संरक्षण में हो या ज़्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में किसान अब गलत कदम उठाने को कहीं ना कहीं विवश हो रहा है। बिल्कुल, जिस तरीके से किसान विवश हो रहा है या किसान किसी के दबाव में या प्रलोभन में काम कर रहा है, ये बिल्कुल जांच का विषय है। कहीं ना कहीं पुलिस को इस पहलू पर भी जांच करना चाहिए। पिछले साल की कार्यवाही से हम आपको याद दिला दें कि छतरपुर जिले के किशनगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत पिछले साल लगभग 1.5 बीघे से अधिक रकबे में अफीम की खेती पाई गई थी। बिजावर एसडीओपी के नेतृत्व में, उस समय तत्कालीन जो एसपी थे अमित सांघी थे, बिजावर एसडीओपी के नेतृत्व में दमोह बॉर्डर से लगे गांव में 1.5 बीघे से अधिक रकबे में अफीम की खेती पाई गई थी, जिसमें 2 से 2.5 लाख पौधे अभी तक की जो मतलब जब्ती हुई है इन 4 कार्यवाहियों में। इनमें कहीं 4000 पौधे, फिर 3000 पौधे, फिर बछौल में 2800 पौधे। तो आप सोचिए कि ये बहुत कम संख्या थी। पिछले साल जो कार्रवाई हुई थी, खुद एसपी अमित सांघी ने बताया था कि 2 से 2.5 लाख पौधे जब्त किए गए थे। सवाल यह भी उठता है समीर कि ये अफीम का धंधा जो अन्नदाताओं को अपने चक्रव्यूह में कस रहा है, वो आज से नहीं है। 1 साल पहले इतनी बड़ी कार्यवाही हो चुकी थी और अब बैक टू बैक 4 कार्यवाहियाँ। जी समीर। देखिए, मैं बिल्कुल बता दूं, आपका कहना बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश के नीमच और मंदसौर में अफीम की बड़ी मात्रा में खेती होती है, लेकिन वहां सरकार जो है किसानों को लाइसेंस उपलब्ध कराते हैं।
लेकिन मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड इलाके में बड़ी मात्रा में जो है ये अवैध अफीम की खेती की ओर किसान कदम बढ़ा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं भविष्य के लिए बहुत चिंता का विषय है। आखिर इसमें अगर पड़ताल करें, प्रशासन के द्वारा पड़ताल की जाए तो इसका कारण कहीं ना कहीं निकल कर सामने आएगा। मैं बता दूं, किसान अगर अफीम की खेती की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं तो उसका कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि उनके ऊपर कोई किसी भी प्रकार का दबाव हो सकता है या किसान ज़्यादा मुनाफा के लिए अफीम की खेती कर रहे होंगे। मैं बता दूं, यहाँ पर जब पुलिस के द्वारा बाहरपुरा गाँव में कार्रवाई की जा रही थी तो बेखौफ होकर जिन लोगों के द्वारा अफीम की खेती की गई थी, बेखौफ होकर छुपाया नहीं गया था। एकदम खुलेआम खेतों में कई एकड़ ज़मीन पर अफीम की खेती की गई थी, जिसमें ना तो सरसों थे और किसी भी प्रकार से कवर तक नहीं किया गया था, मतलब खुलेआम। तो कहीं ना कहीं इसमें हो सकता है कि किसान किसी के दबाव में कर रहे हों अवैध अफीम की खेती ज़्यादा मुनाफा के लिए, या फिर किसान अपनी आमदनी को बढ़ाने के लिए, अपनी मजबूरी के कारण अपनी आय को दोगुनी करने के लिए इस तरफ कदम उठा रहे हैं। ये जांच का विषय है। प्रशासन तो कार्रवाई करती है, पुलिस अपनी वाहवाही लूटने के लिए कई ऐसी कार्रवाई कर देते हैं जो मीडिया की सुर्खियां बन जाता है। लेकिन दूसरा पहलू ये है कि अन्नदाता किसान, जिनके वजह से पूरे देश का पेट पलता है, उन अन्नदाता किसानों को आखिर अवैध धंधों की तरफ कदम बढ़ाने की नौबत क्यों पड़ी, ये जांच का विषय है। इस पर मध्य प्रदेश सरकार को बारीकी से ध्यान देना चाहिए, जांच कराना चाहिए कि आखिर माजरा क्या है, किसके इशारे पर छतरपुर जिले में अफीम की खेती की जा रही है। राजेंद्र, बिल्कुल, न सिर्फ जांच कराई जानी चाहिए बल्कि समीर जागरूकता अभियान भी चलाया जाना चाहिए, क्योंकि एनडीपीएस एक्ट के तहत जो प्रोविज़न है बहुत गंभीर अपराध है, जिससे शायद किसान भाई वाकिफ़ भी होंगे जो इस तरह के अब तक सभी जो इन चारों मामलों में जो बात निकल कर सामने आई है, जहां तक जो बछौन क्षेत्र अंतर्गत जिस किसान को पकड़ा गया है गुप्ता को, और आपके बिठा थे थाना क्षेत्र अंतर्गत जो 3 अन्य लोग पकड़े गए हैं, क्या आपकी जानकारी लग पाई कि इनका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड रहा है या सिर्फ ये अफीम के इस मामले में ही पुलिस की गिरफ्त में आए हैं? जी, ये जो 3 आरोपी यहाँ बमीठा पुलिस ने जिन्हें गिरफ्तार किया है, ये किसान ही है जो ज़्यादा मुनाफा के लिए, अधिक पैसा कमाने के लिए उनके द्वारा अफीम की खेती की गई। पड़ताल के दौरान अभी तक ये पुष्टि नहीं हो पाया है कि किसान के ऊपर क्या कोई आपराधिक मामले पहले से दर्ज हैं या नहीं दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस अभी भी इस मामले की जांच में जुटी हुई है और आगे की पता लगा रहे हैं कि क्षेत्र में और कहां पर अफीम की खेती की जा रही है। लगातार पुलिस दबिश दे रही है। और मैं तो ये भी कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से पिछले साल बिजावर क्षेत्र में अफीम की खेती को जब्त किया गया, इस साल बमीठा या राजनगर क्षेत्र में मैं कहूँ इतने बड़े पैमाने पर करोड़ों की अफीम को पुलिस ने बरामद किया है, जब्त किया है, आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। बछौन क्षेत्र में भी कार्रवाई की गई। तो अगर लगातार पुलिस इस प्रकार से कार्रवाई करती है, छतरपुर जिले में छानबीन करती है, तो और भी ऐसे कई मामले निकलेंगे जिसमें बड़े पैमाने पर या कहीं संरक्षण पर अफीम की खेती जो है की जा रही है और कहीं ना कहीं किसान गलत कदम बढ़ाने को कहीं ना कहीं विवश हो रहे हैं। इन्हें रोकने के लिए प्रशासन को त्वरित कार्रवाई करने की आवश्यकता है, नहीं तो भविष्य में छतरपुर एक मुश्किल में कहीं ना कहीं छतरपुर नजर आ रहा है। जिस तरीके से समीर ने बताया कि कुछ मध्य प्रदेश के कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर सरकार खुद लाइसेंस देती है अफीम की खेती का, और आपको यह भी बता दें कि नारकोटिक डिपार्टमेंट जो है वो इसे पूरा कमांड करता है। अफीम की अगर बात करें तो अफीम से मार्फिन और कोडीन जैसी महत्वपूर्ण दवाएं बनाई जाती हैं, जिसके लिए सरकारी लाइसेंस देकर सरकार अनुमति देती है। लेकिन अन्य ज़िलों में अफीम की खेती करना एक बहुत बड़ा अपराध है, ये सभी को मालूम है। समीर के पिछले साल भी बिजावर एसडीओपी के द्वारा इतनी बड़ी कार्रवाई की जाती है जहाँ 2 से 2.5 लाख पौधे पकड़े जाते हैं। इस बार अभी बैक टू बैक 4 कार्रवाइयाँ पुलिस करती है। लेकिन सवाल यह भी उठता है कि आखिर अगर अफीम की खेती की गई है या की जाती रही है तो उसके जो बीज है या पौधे हैं वो कहाँ से आते रहे। तो आखिर जब इसका जो मटेरियल निकलता था फसल से वो किस तरीके से और कहाँ बेचा जाता था। क्या छतरपुर ज़िले में ही इसकी खपत होती थी, बाहर भी इसका निर्यात किया जाता रहा होगा? ये भी जांच का विषय होना चाहिए पुलिस इन्वेस्टिगेशन में। क्या कहेंगे समीर?
बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन का विषय है। आज के समय में युवा पीढ़ी जो है नशे की आदी हो रहे हैं। कहीं ना कहीं इसका बड़ा कारण बेरोजगारी भी है। बुंदेलखंड एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। बेरोजगारी एक ऐसा बड़ा बवाल है कि क्षेत्र के लिए, छतरपुर जिले के लिए, और बेरोजगारी के कारण ही कहीं ना कहीं किसान अपनी आय को दुगनी करने के लिए अवैध धंधों की तरफ, अफीम की खेती की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। तो ये निश्चित तौर पर जांच का विषय है कि आखिर छतरपुर जिले में इतने बड़े पैमाने पर अवैध अफीम की खेती की जा रही है, इसके बीज कहां से आ रहे हैं और इन खेती को करने के बाद किसान जो है कहां सप्लाई करते थे। कहीं ना कहीं इसके तार बहुत ही बड़े। हाँ बिल्कुल, क्योंकि छतरपुर जिले में कहीं अफीम की मंडी नहीं है, कहीं बेचे जाने की, तो और एक आम किसान जो पकड़े गए हैं, ये चारों जो हैं, उनकी इतनी पहुंच, इतनी पकड़ नहीं हो सकती कि वो उसको कहीं बाहर ले जाकर के और इतनी बड़ी मात्रा में, इतनी तादाद में अफीम को बेच सके। तो कहीं ना कहीं तार जरूर जुड़े होंगे। बड़े कदम उठाने की ज़रूरत है, सकारात्मक कदम उठाने की ज़रूरत है। सवाल फिर यही होता है कि क्या अन्नदाता आखिर जब अपराध की ओर जा रहा है तो वजह वास्तविकता में क्या है? क्या सिर्फ आर्थिक तंगी, या अधिक मुनाफा कमाने की इच्छा, या फिर किसी का दबाव? बहुत बहुत धन्यवाद समीर, हमसे जुड़े रहने के लिए। तो फिलहाल की चर्चा में इतना ही। फिर किसी नई अपडेट के साथ मिलते हैं आपसे। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।